कैमरा ऑन हो गया। चलो, रक्त संबंध हमारा पार्ट 1 जो है, बाकी था कुछ, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे हम बुआ को बनाना हुआ तो ये पहले पुरुष हो गया। पुरुष के पिता की बहन को कहते हैं, पुरुष के पिता की बहन को हम लोग बुलाते हैं बुआ। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो भी आएंगे अभी, इसी के माध्यम से हम लोग इसको हल करेंगे। तो पहले ये बनाना आना चाहिए, उसी के बाद फिर आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कोई कह दिया कि मेरी माँ, मेरी माँ, अगर मैं पुरुष हूं तो अपने को पुरुष, माँ किस पीढ़ी में आती है, एक पीढ़ी। एक पीढ़ी का चिन्ह पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये एक पीढ़ी का चिन्ह है। जितने लोग हमसे बड़े होंगे वो कहाँ होंगे, ऊपर। तो माँ क्या होती है, महिला, तो ये हो जाएगी मेरी माँ। अगर मैंने कहा मेरी माँ की मौसी को बनाना है, तो माँ की मौसी, इसका मतलब है कि उनकी माँ की बहन, ये हो जाएगी मौसी। अगर मैंने कहा मेरे ससुर, तो ससुर किसको बुलाते हैं, पत्नी के पिता को। तो पत्नी, ये पत्नी हो जाएगी, पत्नी के पिता को क्या बुलाएंगे, ससुर। फिर मैंने कहा कि उनके चाचा को बनाना है, ससुर के चाचा को बनाना है, इसका मतलब ये पिता, पिता के भाई को ये चाचा हो जाए। अब आगे देखते हैं, जब क्वेश्चन को हल करके हम थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है। तो आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति, तो यहां पर एक कर देंगे। किससे कह रहा है, दूसरे व्यक्ति से कहता है, तो दूसरा भी व्यक्ति बना देंगे यहां पर। तुम, मतलब ये व्यक्ति इससे कह रहा है, तुम मेरे फूफा। तुम कौन हो, मेरे फूफा। ये कह रहा है तुम मेरे फूफा, तो इसके फूफा को बनाना है। ठीक है, इसके फूफा को, मेरे फूफा कह रहा है, अगर कहता तुम्हारे फूफा तो इसके फूफा को बनाते, लेकिन ये कह रहा है मेरे फूफा, तो इसके फूफा को बनाएंगे। तो फूफा किसको, ये पिता, पिता की बहन बुआ, बुआ के पति को क्या बुलाएंगे, फूफा। मेरे फूफा के चाचा, फूफा के चाचा, ये फूफा के चाचा। अब इनके चाचा, तो ये पिता, पिता के भाई को हम लोग बुलाएंगे चाचा। के चाचा हो कौन, तुम। ये जो तुम है दूसरा व्यक्ति है, तुम कौन हो, मेरे फूफा के चाचा हो तुम। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति कहां, यहां आ रहा है। तो प्रथम पुरुष से, अब दिया हुआ है तो बताओ कि प्रथम व्यक्ति की बुआ से, प्रथम व्यक्ति की बुआ से पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रथम व्यक्ति की बुआ से। तो प्रथम व्यक्ति की बुआ कौन है, ये, तो से लिख देंगे यहां पर। फिर दूसरे व्यक्ति का, तो दूसरे व्यक्ति का, ये वाला व्यक्ति यहां चला गया है, क्या संबंध होगा। तो हमारा नियम क्या है, से का की ओर चलेंगे, ये ध्यान देना है हमको, से का की ओर चलना है, ना कि का से की ओर चलना है। जहां पर से दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो का दिया रहेगा, वहीं से का की ओर चलेंगे। तो जरा देखिए, तो इसको रिलेशन कैसे, ये इनकी पढ़ना भी आना चाहिए, नहीं तो रिलेशन नहीं निकल पाएगा। ये इनके पति, पति के पिता को ससुर, और ससुर के भाई को ससुर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ससुर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, एक महिला दूसरी महिला से कहती है, एक महिला कह रही है तो हम बना लिए, पहले क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक महिला दूसरी महिला से कहती है, तो एक महिला के लिए पहली महिला, ये दूसरी महिला क्या कहती है, तुम। फिर ये कह रही इससे कि तुम मेरी, तुम मेरी मौसी, मेरी मौसी, किसकी मौसी, ये माँ, माँ की बहन मौसी, की बुआ, मौसी की बुआ, बुआ इसका मतलब पिता, पिता के भाई को चाचा, और चाचा को नहीं कह रहा है, बुआ को कह रहा है, इसका मतलब ये पिता, पिता की बहन बुआ। हो कौन, जो तुम हो, मेरी मौसी
कि बुआ हो। कौन? तुम। इसका मतलब दूसरी वाली महिला यही है। अब यहां से इसका कोई संबंध नहीं। अब दिया है प्रथम महिला से, प्रथम महिला से दूसरी महिला के भाई का, दूसरी महिला के भाई, दूसरी महिला का भाई ये है, दूसरी महिला के भाई का, तो यहां का लिख देंगे। तो से का की ओर चलेंगे। हमने बताया था इसके पहले भी से का की ओर चलेंगे। ये इनकी माँ, माँ की बहन मौसी, और मौसी के पिता को हम लोग बुलाएंगे नाना। दूसरा भी आंसर हमको मिल गया। इसमें आपका आ जाएगा नाना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। मैं पहले 3 क्वेश्चन हल करके यहां बता दे रहा हूं। चौथा क्वेश्चन आपको अपने से हल करना है और कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इसमें आपको जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या नहीं समझ में आया। तो फिर पार्ट 1 के आगे का जो मैं भाग बनाऊंगा उसमें मैं आपको कमेंट के द्वारा देखकर बता दूंगा कि इसमें, और सिखा भी दूंगा क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, ये जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, P क्यू से कहता है। P किससे कह रहा है? Q से कह रहा है। अब ये Q से कहता है, P कहता है किससे? Q से कहता है, इसका मतलब पुरुष है, कहती है मतलब महिला है। क्या? R की बुआ, R की बुआ, तो कहीं इसको हम अलग से बना लेंगे। R की बुआ, R की बुआ, तो ये पिता, पिता की बहन, ये बुआ। R की बुआ, Z मेरी बुआ है। जो R की बुआ है Z, वो मेरी बुआ है। मेरी बुआ का मतलब P की बुआ है। तो अब आगे दिया हुआ क्वेश्चन, परंतु Z का भाई X है। Z का भाई कौन है? Z का भाई X है, इसका मतलब X ये है। फिर लेकिन P तथा Q दोनों भाई हैं। P तथा Q दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई हैं, इसका मतलब इसके बगल में आप कर देंगे, लिख देंगे ऐसे Q। तो R का P से क्या संबंध होगा? तो R का P से क्या संबंध हो जाएगा इसमें? जब ये इनका भाई हो गया तो ये इसमें भाई हो जाएगा, इसमें भी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आप लोग हल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर। इसमें मुझे बताइएगा आंसर क्या है। राम कहता है श्याम से, तुम मेरे ससुर के पुत्र हो, तो बताओ कि श्याम से राम का क्या संबंध होगा। ये कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें आंसर क्या आएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या समझ में आया क्या नहीं। यहीं से वीडियो का कल पार्ट 1 आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन के माध्यम से आगे और सीखेंगे। यहीं से वीडियो में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।